हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हो। नहीं है, डायरेक्टली लिखा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देन आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है कैंसर क्या है, तो आप बताओगे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पैथोलॉजी स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, जो जिस जगह पे कैंसर है, कैंसर जो सेल है, उससे हम टिश्यू को सस्पेक्ट करते हैं, निकालते हैं, देन उसकी स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। या फिर से एक बार सुनिएगा, बायोप्सी क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी है। इसमें जिस जगह पे हमारा क्या है, डॉक्टर कहता है कि कैंसर की जांच कराएं, इसकी कैंसर की जांच कराएं। गुड इवनिंग डियर ऑल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आई होप आपने होली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, मज़ा आया होगा। ठीक है, अच्छे से सेलिब्रेट की है ना, वो कीचड़ वाली तो नहीं की है। हाँ, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ जानेंगे पॉइंट्स। ठीक, प्रोकैरियोटिक क्या होता है? साइज जनरली स्मॉल। जो प्रोकैरियोटिक है उसका साइज कैसा होता है? जनरली स्मॉल होता है। विच रेंज फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, जिसकी रेंज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर। फिर से सुनना, जो प्रोकैरियोटिक है उसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, और उसकी रेंज क्या होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 से 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। क्लियर? फिर से एक बार सुनिए, प्रोकैरियोटिक क्या है? इसका साइज जनरली स्मॉल होता है, इसकी रेंज होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो साइज है वो जनरली क्या होता है? लार्ज होता है। कैसा साइज होता है? जनरली लार्ज साइज होता है। इसकी रेंज क्या होती है? 5 से 100 माइक्रोमीटर। कितनी? 5 से 100 माइक्रोमीटर रेंज होती है यूकैरियोट की। यूकैरियोटिक सेल की 5 से 100 माइक्रोमीटर क्या होती है? रेंज होती है, और ये लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? इसमें नॉट वेल डिफाइन होता है। जो न्यूक्लियस है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइन नहीं होता है। क्या लिखा है? न्यूक्लियस रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। फिर से सुनना, किसमें वेल डिफाइन नहीं होता है न्यूक्लियस? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। किस में नहीं होता? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। प्रोकैरियोटिक का साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। रेंज क्या है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। कितनी? 1 से 10 माइक्रोमीटर रेंज होती है किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में? मजा आ रही है? आ रही होगी। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन होता है, एज वेल एज इट इज सराउंडेड बाई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन होता है, और ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। फिर से सुनिए, जो यूकैरियोटिक है उसका साइज लार्ज होता है, उसकी रेंज होती है 1 से 100 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे न्यूक्लियस रीजन उसका वेल डिफाइन होता है, सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। कितना कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने? मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। किसमें? यूकैरियोट में। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में ना? कोई दिक्कत? फिर से एक बार सुन लीजिए, वंस अगेन। प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं और यूकैरियोटिक की बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज है वो स्मॉल होता है स्मॉल। उसकी रेंज कितनी होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जनरली लार्ज होता है, उसकी रेंज होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर। कितनी? 5 से 100 माइक्रोमीटर रेंज होती है यूकैरियोटिक सेल की। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें जो प्रोकैरियोटिक है न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइन नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। किसको? किसमें है ये? प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस रीजन है वो वेल डिफाइन होता है, वो सराउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन से।
जिससे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइन होता है और वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, मतलब कवर होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी बाय मिस्टेक न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। क्लियर? सॉरी न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें ये दो टाइप की होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। क्लियर? एनिमल सेल की बात की गई है और प्लांट सेल की बात की गई है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम राइबोसोम की बात करेंगे। किसके? राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम क्या है बेटा? इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें लेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, कम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, कौन कराता है? राइबोसोम कराता है। इससे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें लेस नंबर ऑफ लेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं राइबोसोम में। ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें सिंथेसिस होती है प्रोटीन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में, दोनों में सिंथेसिस कराता है प्रोटीन का। क्लियर हुआ? आया मजा? आ रहा है ना मजा? जितना पढ़ा है समझ में आया? कोई भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताएंगे तो हम इसको अच्छे से और अच्छे से बता देंगे। अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन जब रिपीट करूंगा, यहाँ से आप पढ़ के गए, दूसरी दूसरी जगह से पढ़ेंगे, मतलब कि हम ही पढ़ाएंगे दूसरी जगह, ऐसा नहीं, ठीक, वहां पे पढ़ेंगे, शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, ठीक। नेक्स्ट, फिर से सुनिए, राइबोसोम क्या? ये प्रोटीन फैक्ट्री है। इसमें मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है कौन? राइबोसोम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। किसकी बात कर रहे हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हमें मिलता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। किस में मिलता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में मिलता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये बेटा नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड में थिन ट्यूब का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर से सुनो, जो सेल के अंदर इनसाइड द सेल नेटवर्क होता है थिन ट्यूब का, थिन ट्यूब का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट हेल्प इन मेकिंग एंड मूविंग, सॉरी, इट हेल्प इन मेकिंग एंड मूविंग मटेरियल इन द सेल। तो बेटा यहां से करेक्ट कर लीजिए, ये होगा इट हेल्प इन मेकिंग एंड मूविंग मटेरियल इन द सेल। ये हेल्प करता है बनाने में और मूव कराने में मटेरियल को सेल के अंदर, इन द सेल के अंदर। क्लियर? फिर से सुनना, इट हेल्प इन मेकिंग एंड मूविंग मटेरियल इन द सेल। बनाता है और मूव कराता है मटेरियल को सेल में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको बोलते हैं RER। दूसरा हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको SER बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बेटा, इसमें छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। किसमें? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। फिर से सुनिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जो राइबोसोम है, सॉरी, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने में। क्या करता है? प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर से सुनिए,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मॉल डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। नेक्स्ट ये हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, किसमें, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नॉट हैव राइबोसोम, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, फैट बनता है, लिपिड और फैट बनता है। ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हेल्प करता है मेकिंग फैट, फैट्स को बनाने में हेल्प करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा इसका वर्क है रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, जो सेल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमूव करता है हार्मफुल सब्सटेंस को। थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये नेटवर्क होता है थिन ट्यूब का इनसाइड द सेल। नेक्स्ट ये हेल्प करता है और मूव कराता है मटेरियल को सेल के अंदर, इन द सेल, हेल्प इन मेकिंग एंड मूविंग मटेरियल इन द सेल। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसमें छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, इसमें लेस मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, इसमें दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हेल्प करता है मेकिंग प्रोटीन, सॉरी, ये हेल्प करता है फैट को बनाने में, और ये रिमूव करता है हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव कराता है कौन, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार पूरा बेटा एक साथ देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, देन एक बार हम रैपिड रिवीजन करा देते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। देख लिया, एक बार देखिएगा स्टार्टिंग से, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने क्या बताया, इनका जो साइज है स्मॉल होता है, इन रेंज क्या है 1 से 10 माइक्रोमीटर, जिसमें 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। इसमें न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइंड नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस रीजन वेल डिफाइंड नहीं होती, उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसमें साइज जनरली लार्ज होता है और 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में साइज जनरली लार्ज होता है और 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस रीजन इज वेल डिफाइंड एज वेल एज इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस रीजन है वो वेल डिफाइंड होता है और वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक में हमारे मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें तो हम पहले बात कर रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रेजेंट होता है प्लांट और एनिमल सेल में, किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ये नेटवर्क है थिन ट्यूब का इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में नेटवर्क है थिन ट्यूब का। इट हेल्प इन मेकिंग एंड मूविंग मटेरियल इन द सेल, ये हेल्प करता है सेल के मटेरियल को बनाने में और मूव कराने में, सॉरी, मटेरियल को बनाने में और मूव कराने में। नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये छोटे छोटे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट ये हेल्प करता है मेकिंग प्रोटीन में, राइबोसोम क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने में। फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हेल्प करता है मेकिंग फैट और लिपिड्स, फैट को बनाने में और लिपिड्स को बनाने में। नेक्स्ट इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करता है सेल से, क्या करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सेल में उसको रिमूव करता है। आया समझ में।
कहीं पे भी बेटा कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, जिससे हम लोग अपने कंटेंट को जहाँ पे लैग कर रहे हैं वो बेटर कर पाएँ। और वीडियो बेटा कैसी लग रही, टॉपिक कैसे लग रहे हैं पढ़ाने में, अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।